जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवान प्रभु चतुर नाम बपुए किनके पद वंदन के नाशय विजय नारायणं नमस्तुते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री लाडली लाल की श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की श्री कार्तिक पूर्णिमा महामहोत्सव की सब संत भक्त विष्णु की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज कार्तिक पूर्णिमा महामहोत्सव है और कार्तिक का जो अनुष्ठान है, कार्तिक मास का समापन है, दीपदान। आज बहुत सारे जगमगाहट हो रही है मंदिर में। देव दिवाली है। आज के स्नान का बड़ा महत्व है। भगवान का प्रिय दिवस है और आज के दिन बहुत संक्षेप में श्री तुलसी मैया का और शालिग्राम भगवान का विवाह भी और किया जा रहा है। तो तुलसी जी के विषय में आपको पता है कि वृंदा देवी, इनका पुराणांतर से कथाओं में भिन्नता पाई जाती है। जलंधर नामक एक असुर हुआ था और एक बार देवराज इंद्र और बृहस्पति जी वहां जा रहे थे कैलाश में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। रास्ते में एक अघोर मिले, अघोरी। उनसे पूछा था कि क्या महादेव कैलाश में हैं? उत्तर नहीं दिया उन्होंने। तो देवराज इंद्र ने कहा, जानते हो तुम्हारी आंखों के सामने देवराज इंद्र है और ये देवगुरु बृहस्पति है, तुमसे पूछते हैं तुम उत्तर नहीं देते हो। उस अघोरी पे कुपित हुए और उस अघोरी पे वज्र मारने के लिए जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, तैसे ही अघोरी ने क्रोध की दृष्टि से उन्हें देखा। देवराज इंद्र स्तंभित हो गए, स्तंभन हो गया। शरीर बिल्कुल, उनका जो देह थी वो जड़ हो गई। देवगुरु बृहस्पति पहचान गए ये अघोरी कोई और नहीं, भगवान महादेव स्वयं है। तीसरा नेत्र ललाट में खुल गया, उससे ज्वाला निकलने वाली थी। तो क्षमा प्रार्थना देवगुरु बृहस्पति ने भगवान महादेव से की। महादेव ने उस अग्नि को समुद्र में स्थापित कर दिया, पर देवराज इंद्र पे नहीं छोड़ा। उसी से उत्पन्न हुआ जालंधर। समुद्र में जोर जोर से क्रंदन कर रहा था, रो रहा था। इतना तेज रोया कि रोने की आवाज से त्रिभुवन कांप गया। ब्रह्मा जी के लोक तक आवाज आई, कोई रो रहा है। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे, इतनी तेज कौन बालक रो रहे हैं, क्योंकि वो तो महादेव का बालक था। और
ब्रह्मा जी आए, उस बालक को उन्होंने जात कर्म इत्यादि संस्कार किए, समुद्र से पूछा। समुद्र ने कहा मेरे में पाया गया तो मेरा ही बालक है। तो समुद्र को उन्होंने समुद्र का पुत्र कहलाया, था महादेव का पुत्र। ब्रह्मा जी ने उस बालक को चुप कराने के लिए गोद में लिया था, तो उसने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया था, छोटे से बच्चे ने, और इतना कस के कंठ पकड़ा कि ब्रह्मा जी छोड़ा नहीं पाए। नेत्रों से अश्रुपात हो गया, आंखों से आंसू निकल गए ब्रह्मा जी की आंखों से। उन्होंने कहा मेरे नेत्रों में जल भराया, ये इतना शक्तिशाली है, इसका नाम जालंधर होगा। ये जालंधर बना। असुरों में इतना बलवान, इतना शक्तिशाली। एक दिन उसने, जब असुरों की सभा में उसको राजा चुन लिया गया, इतना शक्तिशाली था कि राजा चुन लिया गया उसे। उसका विवाह वृंदा महारानी से हुआ, वृंदा से। परम तपस्विनी महासती थी वृंदा, परम सुंदरी और भगवान की परम भक्ता। एक दिन सभा में बैठे जालंधर ने सब राक्षसों को देखा एक नजर से, तो वहां दिखा राहु। आप जानते हैं राहु केतु, जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गए थे राहु। तो भगवान मोहिनी के रूप में थे। भगवान को पता लग गया सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ के ये जो अमृत लेने वाला है ये एक असुर है। तो भगवान ने सुदर्शन से उसका मस्तक काट दिया था। तो ये मस्तक अलग हो गया, केतु तो हो गया धड़, और जो मस्तक हो गया वो राहु। और ये राहु सूर्य चंद्रमा को निगलने भागते हैं। तो इस राहु को देखा जालंधर ने और प्रश्न पूछा इसका मस्तक कैसे कटा। तो कहानी पता लगी कि समुद्र मंथन हुआ और 14 रत्न के रत्न सारे के सारे देवताओं ने और इन्होंने हड़प लिए। भगवान विष्णु ने ऐसी माया रची, कैसे मोहिनी बन के अमृत तक भी असुरों से छीन लिया गया। और सागर मंथन में सहयोग सबका था। जैसे ये बात कही गई उसके मन में आया, उसने देवलोक में संदेश भेजा इंद्र को कि यदि अपना भला चाहते हो तो सारे रत्न हमें वापस करो। और इंद्र ने इनकार किया, भयानक युद्ध हुआ। स्वर्ग पे भी और सब स्थान पे आधिपत्य कर लिया। देवता स्थान स्थान भटकने लगे जालंधर के भय से। सब देवताओं ने शरण ली ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी ले गए सबको भगवान के पास। भगवान के पास ले गए। भगवान पुरुषोत्तम, वेद वल्लभ भगवान श्री हरि, उनसे प्रार्थना की। देवताओं की स्तुति से भगवान द्रवीभूत हुए और भगवान चल दिए जालंधर से युद्ध करने। तो लक्ष्मी मैया ने भगवान को रोका और कहा मेरा भाई है, उसे मारना मत। भगवान का साला। यहाँ लोग मजाक में कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। कृष्णा प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और नारायण भी पीछे देख के मुस्कुराए। लेकिन भगवान करे ऐसा ही प्रेम हो। कृष्णा प्रभु और नारायण में तो यही प्रेम होना चाहिए। लेकिन ये तो एक परिहास की बात है
वस्तुतः पत्नी के जो संबंधी होते हैं वो भी जिस दिन से पाणी ग्रहण होता है उस दिन से वो अपने परिवार के संबंधी बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने परिवार वालों को प्राथमिकता न दें। तुलसीदास जी ने लिखा था, कलयुग में ये निशानी होगी कि ससुराल प्यारी लगी जब से रिपरूप कुटुंब भये तब थे। जब से ससुराल प्यारा लगा तो आज के टाइम में रिश्तेदारी में देखोगे तो बहुत लोगों के यहाँ पाया जाता है, साला ये मेरी साली अपने, पर अपने भाई बहन वगैरह सब गायब होते हैं। संबंधों में ये बात हुई है, ये भी खतरनाक बात है। और ससुराल पक्ष है उसको विवाह के बाद में उसे इग्नोर करना, ये भी समझदारी भरी बात नहीं है। दोनों पक्षों का एक सामंजस्य बनाना ये बहुत आवश्यक बात है। वर वधु दोनों के लिए चैलेंज है। हम समझते हैं कि वधु की ये जिम्मेदारी है कि नए घर में आएगी तो उसे उस परिवार को अपनाना है। ऐसे ही जो वर होता है ना, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे पक्ष, दूसरे परिवार को पूरी तरीके से अपनाए, ऐसा सामंजस्य बैठे, ऐसा परम प्रेम सबके बीच में हो। ये बड़ी अच्छी बात है। तो लक्ष्मी मैया को जो प्रिय लगता है भगवान वो अवश्य करते हैं। उमा महेश्वर की जोड़ी, आज भी हम जोड़ी को प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः। सपत्नीक पूजा होती है पत्नी के साथ में। तो उन्होंने लक्ष्मी मैया की बात मानी और भगवान युद्ध करने के लिए जलंधर से गए। इतना भीषण युद्ध हुआ, भगवान गरुड़ पे बैठे थे, जलंधर ने देखा और जलंधर को पता था लक्ष्मी मैया उनकी बहन है और जीजा जी उन्हें बड़े प्यारे लगे। पर इतना भीषण युद्ध हुआ, इतना भीषण युद्ध हुआ और भगवान ने देखा ये इतना महावीर, इतना महापराक्रमी है। अंत में युद्ध करते करते भगवान ने उससे कहा, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूं, तो आप मुझसे वर मांग लो जालंधर। देवता तो परेशान हो गए, इन्हें यही तो इसे ठीक कर सकते थे और ये कह रहे वरदान मांग लो। उसने कहा, जीजा जी आप हमारे पास, हमारे स्थान पे आप रहिए, जहां पे हम सब असुर रहते हैं, हमारे पास रहो। और भगवान को अपने घर में बुला लिया। समुद्र के यहाँ रहता था, भगवान ससुराल में रहने लगे, घर जमाई। अब देवताओं को, अब भगवान ही जिसके घर में हो, अब उसको किसी चीज का भय नहीं। सारी सृष्टि जलंधर ने संभाल ली। वरुण जो अग्नि का देवता है उसके स्थान पे सारी अग्नि का ही राक्षस संचालन करते थे। सारी चीज बहुत अच्छे से चलाई उसने, बहुत बढ़िया किया। लेकिन अभिमान बहुत ज्यादा था ना, देवताओं का शत्रु था, देव विरोधी था। और देवता सात्विक शक्तियां हैं, उनका विरोध नहीं होना चाहिए। और अंत में सब देवताओं ने शरण ली देवर्षि नारद जी महाराज के। सारे देवता कह रहे थे जब भगवान भी काम नहीं आते तब आप काम आते हो। और जो न करे लकीर सो करे फकीर। एक महात्मा थे किन्नाराम, उनके बारे में कहा जाता था जो न करे राम सो करे किन्नाराम। तो वो महात्मा थे जो भगवान, जो कहते खुदाई में नहीं लिखा वो उन्होंने लिख दिया। ऐसे महात्माओं के बारे में एक बात कही जाती है। तो नारद जी महाराज भी तो अद्भुत महात्मा है, देवताओं ने शरण ली उनकी। तो सारे देवता उनके पास गए। देवर्षि नारद जी महाराज जलंधर के यहाँ पहुंच गए नई योजना के साथ। जलंधर ने प्रणाम किया और कहा, देवर्षि आप त्रिभुवन का समाचार रखते हैं, कोई मेरे लायक कोई समाचार हो तो सुनाइए। आज तक से भी तेज है, प्रभु जी का चैनल अवार्ड जीतता रहता है। तो देवर्षि नारद जी महाराज ने ये बात कही कि देखो संसार में तुम्हारे पास सब है,
पर संसार में एक राजा के पास सारे रत्न होने चाहिए, तो स्त्री रत्न भी तुम्हारे पास वृंदा जैसी पत्नी है। लेकिन इस संसार में दो स्त्री रत्न ऐसे हैं जिनकी तुलना नहीं हो सकती। दो स्त्रियां ऐसी हैं जो इस त्रिभुवन में ऐसी हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कौन? उन्होंने बोला एक तो तुम्हारी बहन है जिनका नाम श्री है, भगवती लक्ष्मी जी, तुम्हारी जीजा जी की धर्मपत्नी, तुम्हारी बहन समुद्र की पुत्री है ना, और ये भी समुद्र का बेटा, तो दोनों भाई बहन हुए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बोला और ठीक है, और दूसरी कौन? उन्होंने बोला दूसरी कैलाश में रहती है, और महादेव मलंग जोगी हैं, उनकी धर्मपत्नी भगवती भवानी, श्री पार्वती जी। जैसे भगवती जगदम्बा पार्वती के रूप के विषय में सुना, उसी समय पागल हो गया और उसने राहु को भेजा महादेव के यहाँ कि जाके मेरी तरफ से महादेव को धमकी दो, सुनाना सारी बात। राहु पहुंचा, उसने महादेव को सुनाना शुरू किया कि शीघ्र अतिशीघ्र जटाजूटधारी धूर्जट अपनी पत्नी को महाराज जलंधर के लिए भेज दो। जैसे ये बात कही, महादेव कुपित हो उठे। उन्होंने क्या किया, जटा का एक बाल तोड़ा और जमीन पे पटक के मारा, एकदम कंकाल जैसा, और भयानक दांत थे, पूरा इतना भयानक विकराल शरीर था, उसका स्वरूप था, आंखें जल रही थी उसकी। महादेव से कहने लगा भूख लगी, भूख लगी, परम पिता भूख लगी। तो महादेव ने कहा इस राहु को खा ले। राहु जान गया कि महादेव शरणागत वत्सल है, तत्काल महादेव की स्तुति गाने लगा। वही महादेव मैं आपकी शरण में हूँ, और बाबा भोलेनाथ की शरणागत हो जाए तो बाबा, जैसे ही उसने स्तुति गाई, ये पीछे मेरे पीछे सिंगर बैठे हैं, ये गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? अच्छा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतं हृदयारविन्दे भवं भवामि शरणं नमामि। बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा छोड़ दो, इसे मत खाओ। तो कहने लगा बाबा मैं क्या खाऊं, मैं तो भूखा हूँ। तो बाबा ने कहा अपने आप को खा जा। तो उसने अपने हाथ चबाने शुरू किया, हाथ खा गया, दोनों हाथ खा गया, नीचे मुंह करके फ्लेक्सिबल का टांगों से खाना शुरू किया, पूरा खा डाला और कहते हैं सिर बच गया। बाबा ने कहा तू बहुत बढ़िया निकला, तेरा नाम कीर्तिमुख होगा और हमारा द्वारपाल कीर्तिमुख ही रहेगा। आदमी बाबा की पूजा करते हैं, बाबा गणों का पूजन करते हैं, नंदी भृंगी भृंगरटी इन सब का पूजन करते हैं। उसी समय कीर्तिमुख का पूजन जरूर होता है।
आपका भी सुनना है, अच्छे पंडित जो मंत्रों के जानकार हैं वो श्री कीर्ति मुखाय नमः करके कीर्ति मुख जी के भी और स्तुति करते हैं। तो भगवान ने भेज दिया, जालंधर और भगवान महादेव के बीच में भीषण युद्ध हुआ। सब तरफ देवता भगवान महादेव के गण, गणेश जी, कार्तिक स्वामी और महादेव के गणों की सेना, नंदी, भृंगी सब युद्ध करने लगे और असुर भी युद्ध करने लगे। वह भीषण संग्राम रहा और भगवान से माया की जालंधर ने। उसके मन में आया कि मैं क्या करूं। अब शंकर भगवान अपना विजय नामक त्रिशूल उठाते उसका मस्तक काटने के लिए होते, उसी समय उन्हें याद आता है कि वृंदा महारानी, उन्होंने एक माला पहनाई थी जालंधर को, कहा ये मुरझा जाएगी, उस समय समझ लेना और कि मेरे सतीत्व का तेज समाप्त हो गया, मेरे सतीत्व की ये माला है जो तुम्हारी रक्षा करेगी। एक कवच पहना दिया और जालंधर रक्षित था उस कवच से। उसने क्या किया, जाके युद्ध के बीच में माँ पार्वती के पास गया। माँ एक मानसरोवर से आगे गुफा के अंदर में थी, वहां जाके शंकर भगवान का रूप बना के जाता है और जैसे ही माँ जी बाहर निकलती हैं, माँ भगवती का सौंदर्य देखता है। शंकर भगवान तो माँ को देख के बावले तो नहीं होंगे, पागल हो गया बिल्कुल। और इतना सौंदर्य उसने सुना ही नहीं था, कभी कल्पना ही नहीं की थी। तुलसीदास जी ने लिखा है, सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता की मर्यादा है भवानी माँ भगवती। तो माँ भगवती को देखा, ऐसे असीम सौंदर्य को देख के पागल हो गया और सारा तेज स्खलित हो गया। माता जी पहचान गई और तत्काल गुफा में चली गई। वहां से वापस आया युद्ध स्थल में। माँ पार्वती ने भगवान श्री हरि को आह्वान किया, नारायण भगवान तत्काल आ गए। माता जी ने कहा, आपके द्वारा रक्षित एक असुर और वृंदा के तेज द्वारा रक्षित एक सती, अब दो महासतियों का संग्राम हो गया, एक तरफ माँ पार्वती, एक तरफ वृंदा देवी। तो उन्होंने बोला, जो जालंधर ने मेरे साथ किया, आप जाइए और वृंदा का सतीत्व हरण कर लीजिए, त्रिलोकी के लिए ये श्रेष्ठ है। वरना जालंधर जैसे असुर का जीना और उसका जीवन ठीक नहीं है। और भगवान जाते हैं, जालंधर का स्वरूप धारण करके वृंदा देवी के पास में भगवान रहते हैं और वृंदा महारानी भगवान को पहचान नहीं पाती है। इधर वो माला मुरझाती है और भगवान ने अब विजय नामक अपने त्रिशूल से जालंधर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और भगवान शंकर ने त्रिलोकी में गर्जना की। इधर जालंधर मारा गया, उसका मस्तक आके गिरा। तुलसी महारानी पहचान गई, ये जो मेरे पास में ये जालंधर नहीं है, भगवान श्री हरि प्रकट हुए। तब वृंदा महारानी ने उनको शाप दिया, क्या कि आप का हृदय पाषाण है, आप पत्थर बन जाइए, पाषाण बन जाइए। और काला है, कृष्ण वर्णीय पाषाण, आप जानते हैं वो भगवान शालिग्राम बनी। और वृंदा देवी का जो शरीर था, जिस स्थान पे उसका समापन हुआ, उनके शरीर से ही गंडकी नदी का प्रादुर्भाव हुआ और उसी स्थान से श्री वृंदा महारानी तुलसी जी का आपका प्रागट्य हुआ। भगवान ने कहा, आपने हमें शाप दिया, लेकिन हमारी भक्ति का जो परम फल है वो यही है कि हमारा सानिध्य उसे मिलता है। सतीत्व का, सभी धर्मों का आश्रय लेने के बाद में जो उसका परम फल होता है वो हमारी प्राप्ति है। और आपके सतीत्व का आपका सतीत्व खंडित नहीं हुआ, आपके सतीत्व का चरम लक्ष्य की प्राप्ति आपको हुई। और भगवान ने कहा, जैसे मेरे को लक्ष्मी जी सदा प्रिय है, ऐसे आप मेरे को सदा प्रिय रहेंगी। ये वृंदा महारानी को
और भगवान की तरफ से वरदान मिला। उन्हीं वृंदा महारानी और शालिग्राम भगवान का विवाह कराते हैं। आप जानते हैं कोई कुछ भी ना करे, अगर वो भगवान शालिग्राम जी के ऊपर जाके तुलसी अर्पित कर दे, तुलसी जी अर्पित कर दे, इतने पुण्य कर्म से भी वो वैकुंठ जा सकता है, भगवान के धाम जा सकता है। तो इसलिए भगवान शालिग्राम जी को और तुलसी जी अर्पित की जाती है। कभी भी आपको कभी कोई अवसर मिले, आप पूरी पूजा न कर सके, शालिग्राम जी का चरणामृत ले लीजिए, 4 बूंद चरणामृत लेके प्रेम सहित वैकुंठे जाऊं, शालिग्राम सुनो विनती मोरी, ये वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम जी की आरती गाते हैं राजस्थानी मारवाड़ी लोग, तो वो यही है। तो हम शालिग्राम भगवान से और वृंदा महारानी तुलसी महारानी, और तुलसी जी का पूजन गोपियों ने किया। तुलसी जी साक्षात भगवान का, और आप सब समझ लीजिए कि ऐसा भगवान के हृदय में बसती है, भगवान को इतने प्रिय है, भगवान की प्राण वल्लभा है। तो तुलसी महारानी का पूजन सभी गोपांगनाओं ने, सभी, और हर भक्त तुलसी धारण करते हैं। आप जानते हैं भगवान को कोई भी भोग है वो बिना तुलसी जी के अर्पित नहीं कर सकते। और जो वैष्णव भगवान की तुलसी कंठी धारण कर लेते हैं वो भी भगवान के, और समझ लो भगवान को अर्पित हो गए। भगवान कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो बिना तुलसी जी के अर्पित नहीं करते, इसलिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो तुलसी महारानी कंठ में धारण कर लेते हैं। तो यहाँ तुलसी महारानी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह है, संक्षेप में करा देते हैं। जय जय श्री राम। आओ बंद कर दो।